So welcome you all to the DYU series of numerical analysis. Today we'll be solving your B's का problem. Again, some of the questions are repeated, which I will not do. I will encourage you to try on your own and match the answer with mine. And if अगर कहीं गलती होती है तो try to improve on that. Like calculation is most critical part in numerical analysis, LPP problems. So you need to be very much assured कि जो calculation आपने करी है that are flawless, that is totally matching with the actual answer. So do on your own, match the answer. So we have already done this, that's why I'm not doing this problem again. This is kind of problem. We have PCF, CNF form. I've already done it. कहाँ किया है? Like I'm just making sure कि आपको भी पता हो कि कहाँ किया मैंने. ये नहीं था. हाँ, दिस इज CNF फॉर्म, दिस इज DNF फॉर्म. मैंने यहाँ पे दो मेथड डिस्कस किए, मेथड 1 एंड मेथड 2. यू कैन वॉच दोनों मेथड और सॉल्व कर सकते हैं उसके थ्रू. एक तो ट्रूथ टेबल मेथड और एक बुलियन एक्सप्रेशन, बुलियन अलजेब्रा के जो आइडेंटिटीज़ हैं उसका यूज़ करके. So you can watch the video. So this was our CNF form, that is product of sum form. This is sum in का product. तो sum का product में basically क्या करना होता है कि like हमें ये वाला, this is main property that we have to use here. ये वाला main property है और ये वाला main property है. अगर वही प्रोडक्ट सम ऑफ SOP हो, SOP में मेन प्रोडक्ट क्या होता है कि अपन a प्लस a बार को मल्टीप्लाई कर देते हैं. तो हमने किया है. यू कैन वॉच द प्रीवियस वीडियोज़. ठीक है. अब लाइक एक और चीज़ पूछा है कि लाइक एक्सप्रेस जी एज ए प्रोडक्ट ऑफ मैक्सटर्म. अगर आपने के मैप पढ़ा होगा कंप्यूटर प्रोग्रामिंग में ही है, तो वहाँ पे सीखा होगा कि लाइक कैसे अपन किसी भी पर्टिकुलर बुलियन एक्सप्रेशन को रिप्रेजेंट करते हैं इन टर्म्स ऑफ प्रोडक्ट ऑफ मैक्सटर्म और सम ऑफ मिन टर्म्स. तो यहाँ पे ये चीज़ नया था, दैट्स वाई आई एम राइटिंग इट. आई विल एक्सप्लेन यू एक्सप्लिसिटली हियर. तो हमने ये मैक्स टर्म है हमारा, ठीक है. इसमें से बहुत सारे कुछ टर्म्स रिपीटेड होंगे, लाइक जैसे कि जेड बार, जैसे ये वाला तो रिपीट नहीं हो रहा है कहीं भी, ये वाला भी कहीं रिपीट नहीं हो रहा है. जेड बार कहीं है क्या? जेड बार ठीक है, ये वाला भी रिपीट नहीं है. एक्स वाई बार रिपीट है क्या? हाँ, यू विल रियलाइज कि ये वाला और ये वाला एलिमेंट दोनों सेम है. तो a इंटू ए नथिंग बट ए. तो उसको दो बार लिखने की जगह हम एक बार भी लिख सकते हैं. और कुछ रिपीट है क्या? एक्स वाई बार जेड डब्ल्यू बार, एक्स वाई बार जेड नहीं रिपीट है. एक्स ठीक है, ये नहीं रिपीट है. ये भी नहीं रिपीट है. ये भी नहीं रिपीट है. ये भी नहीं रिपीट है. सो देयर आर ऑल टुगेदर 7 डिस्टिंक्ट टर्म्स. सो प्रोडक्ट टर्म कैसे लिखते हैं कि लाइक लेट मी शो कि कैसे लिखते हैं. प्रोडक्ट टर्म सॉर्ट ऑफ के मैप में पढ़ा होगा, लाइक प्रोडक्ट ऑफ समथिंग M1 M2 ऐसा करके लिखते थे. तो मैं लिखता हूँ के मैप अपन बनाते कैसे थे, के मैप में अपन बनाने के लिए कैसे करते थे. ये दिस इज इंस्पायर्ड फ्रॉम के मैप टाइप ऑफ प्रॉब्लम. तो प्रोडक्ट ऑफ मैक्सटर्म इन सब का है ना, वो लिख सकते हैं अपन कि ट्रूथ टेबल में बना सकते हैं. एक्स वाई जेड डब्ल्यू, एक्स में भी 1 है, वाई में भी 1 है, जेड में भी 1 है, डब्ल्यू में भी 1 है. एक्स में भी 1 है, एक्स में भी 1 है, वाई में भी 1 है, डब्ल्यू में भी 1, डब्ल्यू में 0, डब्ल्यू में 1 है. ठीक है. दिस इज सेकेंड वाला टर्म. दिस एंड इसका अपन कैसे निकालेंगे कि ये बाइनरी से बाइनरी में लेते, ये सॉर्ट ऑफ मान लो ये बाइनरी
बुलियन एक्सप्रेशन इस क्या बाइनरी वैल्यू से डील करता है, तो अपन इसको डेसिमल में ले देते हैं। डेसिमल क्या होगा इसका? 8 4 12, 12 2 14, 1 15, तो then will become M15. यू विल बेटर यू रियलाइज कि हमने के मैप कैसे करते थे। के मैप में हम चार वेरिएबल का ये 0 0 0 1 1 0 0 0 1 0 1 1 1 0 1, सो हम ऐसे करके अपन इसको ऐसे, ठीक है, ये 0 1 है, ये 1 0 है, इसको अपन कैसे करके उसमें वैल्यू असाइन करते थे। ये जो 0 ये 0 0 होगा, तो इसकी वैल्यू अगर हम डेसिमल में ले जाए तो ये 0 ही हो जाएगा पहले वाला कॉलम का। दूसरा वाला कॉलम में ये आएगा दिस, तो 0 1 0 0 0 1, दिस ये वाला वैल्यू 1 ही आ जाएगा, ये वाला 0 हो जाएगा। मतलब मैं बहुत ही छोटा सा समझा रहा हूँ, लाइक इट विल बिकम 4 क्रॉस 4 का मैट्रिक्स बनेगा। तो मैं बस एक नमूना लेके लाइक सॉर्ट ऑफ एक छोटा सा एग्जाम्पल लेके समझाया। तो सिमिलरली ये वाला कितना हो जाएगा, ये 8। सिमिलरली सारे हम लोग का हम लोग ट्रूथ टेबल में प्लस माइनस से हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं। यहाँ पे x 1 है, y 0 है, z 1 है, w 1 है, ये x 1 है, y भी 0 है, z कितना है, z भी 1 है, y w कितना है, 0 है, एंड w क्या है, w इज़ 1, y बार इज़ 0, x इज़ 1, z इज़ 1, w कितना है, 1 है, क्या है ये x y कितना है, 0 है, z भी 0 है। ठीक है, सॉरी ये जो हमने लिखा ना, इधर तो मैच ही है, इधर तो मैच ही है, हमें एक बार ही लिखना था, तो बस चल है। x 0 y 0, x 0 y 0, z भी 0, तो कुल मिला के हो जाएगा, ये हो जाएगा 8 4 12 13, 8 तो 10 11, 8 तो 10, 8 8 8 2 10, दोनों सेम ही हैं, तो क्या ही करें, या 8 1 9, 2 1 3 1, this will become M13, this will become M11, this is M10, this is M11, M9, M3, M1. The product of, let's say Z is equals to product of M1, M3, M1, M3, M4. M4 नहीं है ना, पहले छोटे से स्टार्ट कर देते, तो ये M9, M10, M9, M10, M11, 11, M13, M15. So this is our product of max term. I hope this this makes sense, sounds to you, like समझ में आता है। Right. So let's move to the next problem. This is Gauss-Seidel method. Gauss-Seidel method, I think मुझे लगता है कि सबसे frequently asked question है, like this is the most frequently asked question. So मैंने पहले भी किया है, तो that's why I'm not doing this. This is the kind of quadrature formula. Quadrature formula में भाई अपन क्या करते हैं ना कि लाइक हम अपन इंटरपोलेट करते हैं, जिसका अपन इंटीग्रेशन कर रहा होता है, करने होते हैं ना,
we have to be interpolated, and then इसका let's say कि phi of x is interpolation of f, and then we integrate from initial value to final value, where phi is interpolation. तो quadrature formula में ये अल्फा find a quadrature formula which is exact for polynomial highest possible degree, then they use the formula to evaluate this वाला term. अगर हम इसको देखें ढंग से, now given f of x dx x 1 minus x alpha 1 f of 0 alpha 2 f of alpha alpha 3 f of 1, right. to find, अब हमें अल्फा बीटा भी निकालना पड़ेगा. हम लेट्स से कि हमको ये वाला निकालना था, इवैल्यूएट करना है, टू इवैल्यूएट 0 से 1 तक, ये भी 0 से 1 तक है, 0 से 1 तक डी ऑफ एक्स. अगर हम इसको ऐसे करें, ये एक्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स 1 minus x 1 plus x 0 से 1. सो ये वाला तो हमारा ही टर्म बन रहा है, ये वाला टर्म, एंड जी एक्स वुड से जी एक्स इज नथिंग बट 1 प्लस एक्स. तो हम कुल मिला के ये वाला चीज़ फाइंड कर ले कि अल्फ़ा क्या है, बीटा क्या है, अल्फ़ा 1 अल्फ़ा 2 अल्फ़ा 3 क्या है. तो हम सिमिलरली हमें जी ऑफ 0 भी पता है, जी ऑफ हाफ भी पता है, जी ऑफ 1 भी पता है. तो अल्फ़ा 1 बीटा 1 अल्फ़ा 2 अल्फ़ा 1 अल्फ़ा 2 अल्फ़ा 3 निकालना पड़ेगा. नाउ फाइंडिंग अल्फ़ा 1 अल्फ़ा 2 अल्फ़ा 3. लेट्स से कि अगर हम कैसे निकाल सकते हैं, अगर हम इसको f को 0 डाल दें तो ये सारा 0 ही हो जाएगा. तो ये वाला 0, ये भी 0, ये भी 0, तो कुछ निकल नहीं पाएगा. तो से f ऑफ जो x है वो 1 है. तो अगर 1 है तो दिस विल बिकम f ऑफ x तो 1 है, तो dx अंडर रूट ऑफ x प्लस 1 माइनस x. ठीक है, ठीक है. अल्फ़ा f ऑफ 0 1 ही होगा, f ऑफ अल्फ़ा भी ठीक ही होगा, 1 ही होगा. चूँकि ये कांस्टेंट है तो सारे अल्फ़ा प्लस अल्फ़ा 2 अल्फ़ा 3 हमें ये मिल जाएगा. अब हमें इसको इंटीग्रेट करना है. इसको सॉल्व करने के हमारे पास 2 मेथड है. जब भी दिखे ना x की पावर n x 1 माइनस देन x माइनस 1 माइनस x की पावर n माइनस 1 m माइनस 1, तो हमेशा ख्याल रखना चाहिए कि बीटा फंक्शन का भी प्रॉब्लम हो सकते हैं. लाइक वी कैन लुक फॉर बीटा टाइप ऑफ फंक्शन टू. सो हम उसके अलॉन्ग भी सोच सकते हैं लाइक कैसे होगा. तो लेकिन अगर दूसरा मेथड ये है कि मेथड वन इसको सॉल्व करने का बीटा फंक्शन कैसा बीटा फंक्शन क्या होता है, लाइक आई विल एक्सप्लेन यू इन अ वाइल. दूसरा मेथड क्या होता है कि लाइक अगर आप x को साइन थीटा में पुट कर दो ना, x को साइन स्क्वायर थीटा, तो क्या ही हो जाएगा ये. dx जो होगा वो 2 साइन थीटा कॉस थीटा, 2 साइन थीटा कॉस थीटा टी थीटा, ये साइन थीटा ये कॉस थीटा. ठीक है, जो इंटीग्रेशन जाएगा 0 से लेके साइन 0 साइन पाई बाई 2, दिस विल बी आवर इंटीग्रेशन. तो ये वाला कट जाएगा, तो पाई मिला के कुल मिला के आई होप दिस मेक सेंस टू यू. कैसे हमने किया x को साइन थीटा पुट करके. अब दूसरा अप्रोच ये है कि हम साइन बीटा को साइन फंक्शन में जाके कर सकते हैं. साइन फंक्शन में ऐसे लिख सकता हूँ, let me check here. Yes,
मेथड 1 से करूँ मैं, जो बीटा M1 F(n) होते हैं, दिस इज़ नथिंग बट 0 से लेके 1 तक x की पावर m माइनस 1 माइनस एक्स n माइनस 1 dx। तो अपन जो इंटीग्रेशन था dx को ऐसा लिख सकते हैं, x 1 माइनस कुछ इसी टाइप का फॉर्मेट का बन रहा है ये। तो हम लोग ये भी कुछ कुल मिला के ये भी यही है ना, 0 1 x की पावर माइनस हाफ और 1 माइनस एक्स की पावर माइनस हाफ। अगर हम क्या करें, अगर हम इसको दिस कैन बी रिटन एज हाफ माइनस एक्स हाफ माइनस 1, तो ये माइनस हाफ 1 माइनस एक्स, ये भी हाफ माइनस 1 dx 0 1। तो दिस इज नथिंग बट बीटा, ये हाफ ये भी हाफ, ठीक है। अब बीटा को ये बीटा का हमें बेसिक डेफिनेशन था। अब हमें बीटा कैन बी रिटन एज इन द फॉर्म गामा फंक्शन ऑल्सो। गामा इट बीटा mn इज गामा n। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फंक्शन है, यू मस्ट नो। यूपीएससी ने इस पे पिछले साल में क्वेश्चन भी पूछे हैं। तो बीटा क्या होता है, अगर आपने लाइक प्रीवियस ईयर वीडियोस देखे हैं, मतलब अदर चैप्टर्स के, यूपीएससी ने इसका यूज़ किया है। तो ये टाउ जो 1 होता है, ये कुछ इंपॉर्टेंट वैल्यूज़ है। टाउ n होता है n माइनस 1 फैक्टोरियल। टाउ जो गामा फंक्शन, बेसिकली गामा फंक्शन हाफ जो होता है ये रूट पाई होता है। दीज आर फ्यू इम्पॉर्टेंट वैल्यूज़ हैं। एंड बीट गामा फंक्शन होता क्या है, लाइक गामा फंक्शन को अपन ऐसे डिफाइन करते हैं कि गामा ऑफ n इज़ नथिंग बट 0 से इन्फाइनाइट e की पावर माइनस एक्स स्क्वायर, एक्स की पावर जो n माइनस 1 dx, ऐसे डिफाइन करते हैं। तो ये प्रॉपर्टीज़ है, यू मस्ट नो। आई विल टेल यू कि मतलब ये बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछेंगे हर बार। ये कितना आएगा, रूट पाई, यहाँ से रूट पाई, एंड गामा 1 इज़ नथिंग बट 1, राइट। दिस इज़ पाई। तो अब चीज़ें हमारे पास सिंप्लीफाई हो गई। सिमिलरली तो हमने 2 मेथड से बता दिया, दोनों मेथड से सेम ही आ रहा है। इट्स अप टू यू कौन सा मेथड आपको क्लिक करता है उस टाइम पे। अगेन एफ ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू एक्स मान लेते हैं अपन। तो जो डी एक्स जो होएगा एक्स का अंडर रूट ऑफ एक्स 1 माइनस एक्स विल बिकम 0 से 1 एक्स की पावर हाफ 1 माइनस एक्स की पावर माइनस हाफ डी एक्स। इसको हम ऐसे लिख सकते हैं कि एक्स की पावर 3/2 माइनस 1 माइनस एक्स की पावर हाफ माइनस 1, राइट। दिस इज नथिंग बट b ऑफ 3/2, दिस इज 3/2 gamma of half. What will happen, ये इन दोनों का सम 2 हो जाएगा। अगर हम इसको अपन एक और इसका लिख सकते हैं अपन कि गामा ऑफ n माइनस 1 गामा n माइनस 1, ऐसे इसका फंक्शन एक और, ये सारा इसके एक्स्ट्रा डेफिनेशंस। गामा ऑफ n इज 0 से इन्फाइनाइट एक्स स्क्वायर e की पावर माइनस एक्स स्क्वायर एक्स की पावर n माइनस 1 dx। वन गामा ऑफ 1, दिस इज 1। ये हाफ गामा ऑफ पाई, गामा ऑफ हाफ पाई/2।
राइट। तो हमारे पास ये आ गया। अगर हम पाई बाई टू इज़ नथिंग बट देयरफॉर इसमें 1x डाले अपन, तो ये तो जीरो हो जाएगा। अल्फ़ा टू, दिस इज़ अल्फ़ा टू का हाफ, अल्फ़ा थ्री दिस इज़ x1 के ये अल्फ़ा x3 आ जाएगा। ये दूसरा इक्वेशन। तीसरा इक्वेशन ये b, दिस इज़ a, नहीं यहाँ पे इक्वेशन ये लिखी हुआ थी फॉर अल्फ़ा वन अल्फ़ा टू अल्फ़ा थ्री इज इक्वल टू पाई, दिस इज इक्वेशन ए। ये हो गया हमारे पास। नाउ अगेन से एफ ऑफ एक्स जो है वो एक्स था, एक्स स्क्वायर डाल दिया, तो एक्स स्क्वायर डी एक्स अंडर रूट ऑफ एक्स अंडर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स, 0 से 1, एक्स की पावर 3/2 1 माइनस एक्स की पावर हाफ डी एक्स। ये हो जाएगा सिमिलरली ये बी की पावर बीटा 5/2 -1, तो बीटा 5/2। बीटा फंक्शन इज़ वेरी यूजफुल, आई मस्ट टेल यू। ये मतलब इंटीग्रेशन भी काफ़ी हेल्प करता है। ये टाउ 5/2 गामा, ठीक है 3, तो कुल मिला के मुझे लिखते 3 टाउ 2 3 इंटू 2 फैक्टोरियल बेसिकली, ठीक है। अब ये हो जाएगा 3/2 हाफ टाउ गामा, बेसिकली मैं टाउ बोलता हूँ। तो कितना आ जाएगा ये 3/8 पाई राइट। दिस इज नथिंग बट देयरफॉर 3/8 इज नथिंग बट क्या होगा, एक्स स्क्वायर में तो ये भी जीरो हो जाएगा, ये एक्स स्क्वायर में जीरो, ये अल्फ़ा 2/4 अल्फ़ा 3, ओके दिस इज सी, सॉल्विंग इक्वेशन 1 and 3। राइट, अगर हम क्या करें इसको सॉल्व करें, अगर इसको घटा ही देते ना, b माइनस सी कर देते हैं, b माइनस सी करा अपन ने, तो अल्फ़ा 2/4 आ जाएगा, अल्फ़ा 2/4 आ जाएगा राइट, अल्फ़ा 2/4 ही आ जाएगा ना। ये अल्फ़ा 3 तो गया घर, दिस इज पाई/2 माइनस 3π/8, दिस इज व्हाट 8 4, आई थिंक दिस इज करेक्ट। होपफुली इक्वेशन कैलकुलेशन गलती नहीं करी है। अगर हमने अल्फ़ा 2 इज दिस, सिमिलरली यहाँ पे हमने ऑन पुटिंग इन सी, अल्फ़ा 3 आ जाएगा यहाँ से, ये अल्फ़ा/8 2π/8, तो π/4 2π/8, दिस इज π/4। आई होप दिस इज करेक्ट। अगर हम इसमें डाल दें, दोनों का सम पाई है, तो ऑन पुटिंग इन 1, पुटिंग इन ए बेसिकली, अल्फ़ा 1 कितना हो जाएगा, π/4 ही हो जाएगा, π/4 प्लस ठीक है, ये π/2 प्लस पाई, या सो वी गॉट इट। अब बस हमें प्रूव करना है कि एफ ऑफ एक्स, देयरफॉर एफ ऑफ एक्स डी एक्स 1 माइनस एक्स इंटीग्रेशन 0 से 1 अल्फ़ा 0 अल्फ़ा 1 x1 अल्फ़ा 1 x1 अल्फ़ा 1 f0 अल्फ़ा 1 वी नो π/4 f0, this is alpha 2 is nothing but π/2, half π/2, alpha 2 is π/2, f of 1, this is π/4 f of
1, राइट। ठीक है, अब चीज़ें हमारे पास सॉल्व हुई और नाउ फॉर g of x, like for g of x, for g of x for 1 plus x, आई थिंक ये था yes, dx, here f of x is 1 plus, राइट, इसको d बोलते हो, इसको d बोल दो, ठीक है। on putting in d 0 से 1 will become x minus x cube would become pi by 4. f of 0 would be 1, right? This will become pi by 2. f of 1 is root pi by 4, और ये हाफ लेना, हाफ है, हाफ है तो हाफ क्या होगा, फिर थोड़ा सा ऐसा नहीं आएगा, पाई बाई 2, ये हाफ है तो ये 2 1 3 रूट 2/3, 2 1 3, ओके राइट, पाई बाई 4 1/√2. सो आई थिंक दिस इज़ करेक्ट। कैलकुलेटर में मैं रखना पड़ेगा, आई थिंक 4 डेसिमल प्लेस पूछा है, करेक्ट 3 डेसिमल प्लेस, तो मैंने आई थिंक आई विल ऑल्सो कैलकुलेट करना पड़ेगा, तो पाई की वैल्यू हमें रखनी पड़ेगी। आई फिर सर्च कर माई कैलकुलेटर कहाँ गया, यस, ठीक है ना। अब अगर हम फिक्स करें, कैलकुलेटर में कैसे फिक्स करते हैं, यू मस्ट नो, फिक्स अप टू डेसिमल डिजिट 3 डेसिमल डिजिट, राइट। सो पाई बाई 4 प्लस into 2/3 3 to the power 0.5, का, ठीक है, प्लस पाई बाई 4 I am doing in my calculator, so you can do 2 into 1/√2. So if you calculate it, this will come out to be 2.6323. So this is correct answer up to 3 decimal digits, 3 significant digit also, 3 decimal places, yes. So this is our answer, right? This is the last question, I think, and लंबा क्वेश्चन है, हमें we have to toil hard. 3-point Lagrangian interpolation, right? The 3-point Lagrangian interpolation related to points. So Lagrangian interpolation, अब पहले पूछा नहीं है, that's why I'm writing this, I'm doing this interpolation for 3 points ABC, कैसे करते हैं फिर, f of x is nothing but L0 x f of x0 summation
ठीक है, राइट, आई से लेके आई देखते हैं, आई 0 से लेके 1 2 3 तक, ठीक है। तो आई बेसिकली एल आई कैसे क्या लिखते हैं कि एफ ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू एक्स माइनस x1 x2, राइट। ए हमने ए बी सी टर्म माना है तो इसको उसी के टर्म में लिखते हैं, x माइनस बी, एक्स माइनस सी, ए माइनस बी, ए माइनस सी, दिस इज एफ ऑफ ए, एक्स माइनस ए, एक्स माइनस सी, बी माइनस ए, बी माइनस सी, दिस इज एफ ऑफ बी, राइट। दिस इज एक्स माइनस ए, एक्स माइनस बी, this is c minus a, c minus b, right, this will become f of c, right। तो अब चीज़ हमें दिखने लगी है। फॉर पॉइंट नाउ फॉर पॉइंट्स क्या था, x0 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 प्लस डेल्टा, x0 प्लस एप्सिलॉन, x0 प्लस एप्सिलॉन, x1 आई गेस। तो अपन लिखते हैं अपन इसके लिए, so f of x is would be x minus xb is this, x minus xc is this। अगर हम इसको घटाएं तो ये माइनस एप्सिलॉन, एक्स नॉट माइनस x1 f of x0, ठीक है, राइट। अब सेम चीज़ अपन दोहराएंगे यहाँ पे क्या आएगा, x माइनस एक्स नॉट, एक्स माइनस x1 b माइनस सी, ये ठीक है, b माइनस ये हो गया, ठीक है। चले यहाँ पे थोड़ा सा f ऑफ x1, राइट। अब x माइनस ए करना पड़ेगा अपन को, x माइनस एक्स नॉट, एक्स माइनस बी, एक्स माइनस, राइट। दिस इज व्हाट वी हैड टू डू हियर, x1 माइनस x0, x1 माइनस x0 माइनस, राइट, दिस इज f0 x1 x2। और सॉरी यहाँ पे जो आएगा ना वो ये नहीं आएगा, थोड़ा सा स्पेस कर लेते हैं, थोड़ा सा देखें। ठीक है, यहाँ पे आएगा f of x2 इज दिस वन, f of x0 प्लस एप्सिलॉन। आई थिंक वी आर डन। तो पहला वाला पार्ट तो हो गया। प्लस एरर फंक्शन आता है। एरर फंक्शन का हमने देखा था, जब भी अपन कोई भी फंक्शन है उसको अपन फॉर लाग्रांजेस इंटरपोलेशन कोई फंक्शन है जिसको इंटरप्रेट करते हैं फाई ऑफ एक्स ए, तो देयर बी सम एरर फंक्शन टू। एरर फंक्शन, इफ यू हैव सीन द डेरिवेशन, एरर फंक्शन इज नथिंग वेयर, एरर फंक्शन इज, एरर ऑफ एक्स इज एक्स माइनस ए, यहाँ पे लिख देता हूँ मैं आराम से, प्लस एरर फंक्शन वेयर, थोड़ा सा स्पेस कम पड़ेगा देखिए, वेयर एक्स माइनस, जो भी पॉइंट है ना, एक्स प्रोडक्ट ऑफ एक्स माइनस एक्स आई, ठीक है। और जो 3 का है, 3 ऑर्डर का है, तो n+1 का फैक्टोरियल, f ऑफ n+1 एप्सिलॉन। आई होप दिस इज राइट। मैंने एरर फंक्शन का वैल्यू सही लिखा है। लाइक यू मस्ट रिमेंबर कि ये कभी कभी एग्ज़ाम में पूछ लेते हैं कि एरर फंक्शन का ऑर्डर क्या होगा, तो पता होना चाहिए। एक्चुअली दिस इज n इज डिग्री, फॉर यहाँ पे n जो है वो डिग्री है, दिस इज n इज डिग्री।
वेयर n इज डिग्री। तो जो ये जो f(x) जो पॉलिनोमियल होगा दैट विल बी अ 2 डिग्री पॉलिनोमियल x स्क्वायर। अब हम पता है ना कि क्वाड्रेटिक बनाने के लिए यूनिट मस्ट नो 3 पॉइंट्स, तभी तो क्वाड्रेटिक बनेगा। तो जो पॉइंट 3 है बट ऑर्डर द डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल इज 2 n इज डिग्री। आई होप दिस इज द कांस्टेंट राइट। कोई भी जो पॉइंट दिया है उस फंक्शन में तो कोई कांस्टेंट की वैल्यू हुआ x0 f(x0) राइट। तो चीज़ें ये तो अपन वेयर x0 x माइनस x0 x माइनस x1 इज नथिंग बट x0 x माइनस x1 राइट। ऑर्डर इज 3 फैक्टोरियल। f ऑफ एप्सिलॉन 3 ही होगा। एप्सिलॉन वेयर एप्सिलॉन जो है जो वो मैक्सिमम मैक्स ऑफ x0 प्लस एप्सिलॉन x1 से है वो और जो इनके बीच में मिन है मिन x0 प्लस एप्सिलॉन। ठीक है x1 राइट। सो दिस इज आवर ठीक है। सो हम देखते हैं कि हम लोग एरर तो हमने पा ही लिया है। एरर वी हैव ऑलरेडी गॉट। दिस इज एग्जैक्टली द सी वी वांट लाइक सेम। ओके एग्जैक्टली थोड़ा सा मॉडिफिकेशन करना पड़ेगा। अगर हम ये हुआ अब ना दूसरा वाला केस ये है ना कि लाइक वी हैव टू फॉर टेकिंग द लिमिट एप्सिलॉन टेंडिंग टू 0 नाउ द केस। अब ये एप्सिलॉन जब 10 को 0 करेंगे तो ये तो स्क्वायर होना ही है। तो नाउ व्हेन थोड़ा सा मैनिपुलेशन है बस ऐसे ही आएगा। मतलब लिमिट्स कैसे लगाते थे ना अपन वही चीज़ है। व्हेन एप्सिलॉन इज टेंडिंग टू 0 राइट। जब एप्सिलॉन 10 to 0 होगा तो ये चीज़ अपन को जो बॉटम में है ये तो थोड़ा सा इसमें मैनिपुलेशन करना पड़ेगा क्योंकि 0 होगा तो इनफाइनाइट को दे रहा होगा। तो अपन डायरेक्टली ऐसा रख नहीं सकते हैं। वी हैव टू मैनिपुलेट इट 0/0 फॉर्मेट बना के अपन एलिपेटिव लगा सकते हैं राइट। तो हमें वी विल टू सी। अब यहाँ पे है तो ये एडिशन में तो इसका ये 0 डायरेक्टली रख देने से कुछ फ़र्क नहीं पड़ने वाला है। तो इसको अपन बोल देते ना कि लाइक ये वाला अपन ये वाला टर्म को बुलाना है बेसिकली। ये वाला टर्म एरर हमें ऑलरेडी पता है और इसको बोल देते हैं थोड़ा सा कैलकुलेशन को सही दिखाने के लिए ना इसको बोल देते हैं ए टर्म, इसको बी टर्म, इसको सी टर्म। कैलकुलेशन को आसान दिखाने के लिए लाइक और ये एरर टर्म इज एरर व्हेन एप्सिलॉन 10 to 0 है। इन दैट केस ये तो ऑलरेडी 0 हो जाएगा। तो एरर ऑफ एक्स इज ये गया घर तो x माइनस x0 का होल स्क्वायर x माइनस x1 क्योंकि यहाँ पे प्लस में था तो उसको घटा देने पे ये 0/0 मतलब इनफाइनाइट को जा नहीं रहा था। दैट्स व्हाई वी डिड इट। तो एरर वाला पार्ट हमारा डन हो गया पार्ट 1। दूसरा पार्ट था कि नाउ पार्ट सी टर्म जब इसमें कर क्यों रहे हैं कि अपन ये इनफाइनाइट का टर्म नहीं बन रहा, हम डायरेक्टली डाल सकते हैं। जब एप्सिलॉन 0 हो जाएगा तो जो ये होगा ये तो कुछ ऐसा ही हो जाएगा। सी टर्म वुड बी x माइनस x0 x1 माइनस x0 x1 माइनस x0 f of x1। इफ यू विल सी दिस ये तो स्क्वायर ही बन गया ना। हाँ अब बट बॉटम में भी स्क्वायर बन रहा है।
बट यहाँ पे दिया नहीं है, दैट इज़ अ प्रिंटिंग एरर। लाइक यूपीएससी भी एरर करता है कि मस्त, मतलब कई बार, एक बार हमने यूपीएससी पीवाई क्यू अगर वेक्टर का देखेंगे तो आई थिंक इट वाज 2021 या 2022 प्रॉब्लम जहाँ पे आंसर 0 आता है, बट उन्होंने कुछ अलग प्रूव करने दे रखा था। बच्चे कंफ्यूज आ जाते हैं उस टाइम पे। लाइक आई हैव सीन सम पीपल जो कि एग्जाम में पैनिक कर रहे थे, लाइक भैया हम 3-4 बार रिपीट कर लिए, हमारा आंसर मैच नहीं कर रहा है। तो वी शुड ऑल्सो हैव अ काइंड ऑफ समवेयर इन द बैक ऑफ माइंड कि यूपीएससी भी कहीं एट रेयर केस पे मतलब गलत हो कर सकता है। तो पीस ऑफ माइंड ड्यूरिंग एग्जाम टाइम इज समथिंग ऑफ वैल्यू। राइट, दिस इज आवर, ठीक है। और नाउ तीसरा टर्म, अगर हम तीसरा टर्म को डायरेक्टली करें ना तो थोड़ा सा इनफाइनाइट बन जाएगा। तो अपन ए प्लस बी टर्म बात करते हैं, थोड़ा सा कुछ सिंप्लीफाई करेंगे। ए प्लस बी टर्म व्हेन एप्सिलॉन टेंडिंग टू 0, व्हेन एप्सिलॉन टेंड टू 0। अगर हम क्या करें ना कि थोड़ा सा अपन क्या करते हैं ना कि इसको बोलते हैं कैलकुलेशन सॉल्व करने का आसान तरीका होता है कि ये हमें पता होना चाहिए कि लाइक अगर कैलकुलेशन में बहुत चीज़ें है ना तो हमें अज्यूम करना चाहिए। कांस्टेंट को अज्यूम कर लो, बड़ा ऐसा एक्सप्रेशन है अल्फ़ा बीटा गामा डेल्टा, इसको बोलते हैं ए। कैलकुलेशन बहुत ही सिंपल हो जाती है, हमारा लाइफ आसान हो जाता है। और क्या दिख रहा है, हाँ एक्स माइनस एक्स नॉट, एक सेकेंड, सॉरी, या लाइक वर वी वर। सो इसको क्या करते हैं ना कि लाइक इसको India has a serious east-west divide. That is the north-south divide. या सॉरी, सो व्हाट वी कैन डू हियर, इसको बोल दिया जो जो कांस्टेंट टर्म्स है ना x0 माइनस x1, x0 माइनस x1, इसको ये बोल दिया, इसका ये बोल दिया। और क्या है, x0 माइनस x1 ये बोल दिया। और क्या बच रहा है, क्या यार, एंड now what we can do here, और कुछ तो कर नहीं पाएंगे अपन, ठीक है। अपन यहीं रख देते हैं, ए इसको कर दिया तो थोड़ा सा अपना लाइफ थोड़ा सा होपफुली आसान हो जाए, ठीक है। ए प्लस बी वुड बी, अब हम यहाँ पे देखें तो ये वाला टर्म जो कॉमन है, और यहाँ पे एफ ऑफ एक्स एस एप्सिलॉन है, ठीक है। एफ ऑफ एक्स प्लस एक मिनट, India has ओके। सो एफ ऑफ, सॉरी फॉर डिस्टर्बेंस, लाइक अगर हम इसको करें ठीक है, अगर हम x प्लस एप्सिलॉन को थोड़ा सा बाइनोमियल मतलब टेलर सीरीज कर दे, टेलर सीरीज, क्योंकि हमें हमें इफ यू विल सी द एक्सप्रेशन, हमें डास वाला टर्म आ रहा है हमारे पास, तो वी कैन थिंक अलोंग द लाइन ऑफ बाइनोमियल, सॉरी टेलर सीरीज। दिस इज एफ ऑफ x0 एप्सिलॉन बाई 1 फैक्टोरियल एफ डैश, ठीक है। तो नाउ यूजिंग दिस क्या कर सकते हैं यार, सो विल बी सीइंग कि कैसे कैसे इसमें अपन देखें तो इन दोनों में x माइनस ये एप्सिलॉन कॉमन है, तो a प्लस बी टर्म वुड बी x माइनस
x1 कॉमन है, ये एप्सिलॉन कॉमन है, दिस इज x माइनस x1, यस, ठीक है। और इसमें क्या है कि ये x माइनस एक्स नॉट, x माइनस एक्स नॉट को भी कुछ बोल देते हैं, x माइनस एक्स नॉट को भी बोल दिया सिंप्लीफाई करने, x माइनस एक्स नॉट इज इक्वल्स टू b, तो दिस इज a, दिस इज b, सॉरी, x माइनस एक्स नॉट इज b माइनस एप्सिलॉन, b माइनस एप्सिलॉन, राइट, ठीक है। f of x1, ओके, नाउ b माइनस, ये b माइनस एप्सिलॉन, ये तो कॉमन, ये भी कॉमन, ये माइनस आ जाएगा फिर से, ये a हो जाएगा, ये माइनस ऑफ a आ जाएगा, तो इसका करें अपन तो ये आ जाएगा b, this will become f of x naught plus epsilon f dash x naught, राइट, ठीक है। ये एप्सिलॉन तो कॉमन ही था, x नॉट माइनस x1, x नॉट माइनस x1 इज a, x नॉट माइनस a प्लस एप्सिलॉन, सो दिस इज द थिंग दैट वी गॉट। अरे इसको हमने ए प्लस बी टर्म अलग है, लाइक कन्फ्यूजन हो जाएगा, ये ए प्लस बी टर्म अलग है, ए प्लस बी टर्म, और ये ए अलग है, लाइक आई शुड राइट समथिंग लाइक दिस। इसको बोल देते हैं कि इसको बोल देते हैं लेट्स से अल्फा टर्म, बीटा टर्म, तो अल्फा प्लस बीटा, तो अल्फा प्लस बीटा दे आर बोथ डिफरेंट, ए और बी अलग है, ये अलग है, ठीक है, ठीक है। तो जल्दी करते हैं दिस वीडियो। एप्सिलॉन अगर हम करें तो b माइनस हमें चाहिए क्या, x1, दिस इज ऑल्सो x0, तो यहाँ पे x0 ही आएगा, मैंने गलती से वो लिख दिया है, सो दिस विल बिकम b माइनस एप्सिलॉन f ऑफ x0, ठीक है, माइनस a प्लस b f ऑफ x0 a प्लस एप्सिलॉन, ठीक है, b एप्सिलॉन f डैश x0 a प्लस एप्सिलॉन, इसको अपन थोड़ा सा सफाई कर लेते हैं, लाइक यहाँ पे अपन एप्सिलॉन ले जाएंगे तो अपन अब काम बन जाएगा। मैंने यहाँ पे सबसे पहले क्या कि इसको अल्फ़ा बीटा क्यों बोला है कि हमने ए और बी को पहले ही यहाँ पे बोल दिया है, तो उसको अल्फ़ा बीटा बोला इन ऑर्डर टू अवॉइड द कन्फ्यूजन, एक्स माइनस एक्स1, ठीक है, बाई एप्सिलॉन बी माइनस एप्सिलॉन एफ ऑफ एक्स0 भी यहाँ से कॉमन निकाल सकते हैं, बट लेट इट एज इट इज़, बी एफ ऑफ x0 ए प्लस एप्सिलॉन प्लस एक्स माइनस x1 बी एप्सिलॉन एफ डैश x0 प्लस ए प्लस एप्सिलॉन, अब एप्सिलॉन का कैंसिल, अभी कैंसिल हो गया, अब लिमिट एप्सिलॉन जो 10 to 0 करेगा, ये लिमिट एप्सिलॉन 10 to 0 करेगा, ये तो 0 ही हो जाएगा, तो कुल मिला के हमारे पास ये आ जाएगा कि x माइनस x1 b f dash x0 a, b is nothing but x minus 0, this will become something like this which we wanted, हमें तो a ही था ना, x0 minus x1, so we got this वाला term, yeah, this वाला term got,
दिस टर्म गॉट, दिस वाला टर्म गॉट. नाउ अगर हम इसको सॉल्व करें, दिस विल बिकम लिमिट x minus x1. इसको सोल्व करें, एफ ऑफ एक्स भी बाहर निकाल लेते हैं. इसका करें तो ए तो यहाँ पे माइनस आ जाएगा, इसको कॉमन निकालो. ए प्लस एप्सिलॉन, राइट. अगर हम करें तो पी माइनस एप्सिलॉन, ए प्लस एप्सिलॉन माइनस ए बी. लिमिट एफ ऑफ एक्स 0 एक्स माइनस x1 माइनस एप्सिलॉन ए बी, राइट. ये हो जाएगा प्लस बी एप्सिलॉन माइनस ए एप्सिलॉन. ठीक है, एप्सिलॉन स्क्वायर बेसिकली 0 माइनस ए बी, ये वाला 0. ठीक है, ए प्लस एप्सिलॉन. लिमिट एफ एक्स 0 एक्स माइनस x1 minus epsilon, this will become epsilon b minus a. A plus epsilon, this will get cancelled. तो कुल मिला के लिमिट एप्सिलॉन को 0 करेंगे. ठीक है, तो दिस इज x0 x माइनस x1, दिस विल बिकम प्लस, ये प्लस माइनस हो जाएगा a माइनस बी, ये तो ए स्क्वायर हो जाएगा. हम कुछ बॉटम ए स्क्वायर आना चाहिए, हमारा आ भी रहा है. सो वी आर वेल ऑन अ ट्रैक. वी हैव नॉट डन एनी कैलकुलेशन एरर एंड दैट्स व्हाई वी आर वेल वर्स्ड. एक्स माइनस x1 एक्स माइनस x0. ठीक है, x0 माइनस x1, राइट. तो अगर बस अब चीज़ें अपने लाइन में आ गई, अलाइन हो गई. x माइनस x1 a माइनस बी वट बी, x0 ट्वाइस ऑफ x1, राइट. ट्वाइस ऑफ x0 यही बन रहा है. ट्वाइस ऑफ x1 माइनस x1. x1 है तो यहाँ पे उसने उन्होंने x1 माइनस x लिखा है, इसको माइनस लेंगे तो उधर प्लस आ जाएगा. नथिंग टू बी वरी अबाउट. अगर हम इसको प्लस करते हैं, वी विल बी गेटिंग द फाइनल आंसर. इसको प्लस करते हैं, यहाँ पे माइनस आएगा, माइनस से मल्टीप्लाई कर देंगे, दैट विल गेट x1 माइनस ट्वाइस ऑफ, दिस इज x1 प्लस x प्लस x1, राइट. यहाँ पे माइनस आएगा, राइट. एक्स ए स्क्वायर इज नथिंग बट, एक क्यों था कि मतलब हमारा जीवन आसान हो जाए. लाइक कांस्टेंट है, इतने बड़े बड़े एक्सप्रेशन है, उसको घुमाएंगे तो हमारा जीवन, लाइक इट विल बी वेरी डिफिकल्ट इन टर्म्स ऑफ डीलिंग विद सो मेनी वेरिएबल्स. वेरिएबल्स क्या है? दे आर कांस्टेंट ओनली, बट दे आर इंक्रीजिंग हिंड्रेंस, एंट्रोपी बढ़ा रहे सिस्टम का. सो therefore hence proved. therefore ऐसे इसको ऐसे लिखा. therefore हमने ए दिखा दिया, हमने बी दिखा दिया, हमने दिखा दिया. That's why. Thank you all.